इतना प्यारा महीना है कि उसकी 12 तारीख को हबीबे किबरिया इमामुल अंबिया बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली ताजदारे अरबो अजम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी हुई। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया में रोशनी आई, आपकी आमद से दुनियाएं जुल्मत में बाहर आ गई। सारी दुनिया आपकी रोशनी से चमक उठा। 360 खुदाओं के पुजारियों को एक खुदा की मारिफत हासिल हो गई। जब मेरे आका की तशरीफ आवरी हुई, मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हर तरफ कुफ्र और शिर्क था, जुल्म और सितम की घटाएं छा चुकी थी, जुआबाजी, शराब खोरी, जिनाकारी आम थी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, चोरी और डकैती लोगों का मामूल बन गया था। आपस में उल्फत मोहब्बत की बुबास न रही। इंसान एक इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इंसान एक मतलब परस्त था। लोग हर लम्हा बुग़्ज़ अनात की जंग और फसाद की आग लग रही थी। हर कबीले दूसरे कबीले के लिए लड़ाई के लिए तैयार था। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, खून का बाजार इतना गर्म था। एक मर्तबा अगर जंग सुलग जाती ना, जंग की आग लग जाती तो ये सदियों तक चलती रहती थी। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये हाल था। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औरतों को इज्जत नहीं दिया जाता, औरत को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। आज तो जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, मगर वो लोग जो अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर करते थे। इस्लाम में, ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, जब मेरे आका तशरीफ लेकर आए, जिन औरतों को अभागन कहा जाता था ना, जिन बच्चियों की कोई इज्जत नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने इज्जत दी। इस्लाम ने औरतों को एक इज्जत करार दिया, इज्जत वक़ार दिया। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि औरत यानी बच्ची जिंदा दरगोर होने वाली नहीं है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बच्चियों को मेरी सरकार ने जिंदा दरगोर होने से मना फरमाया। जिन औरतों को अभागन कहा जाता था, मेरे सरकार तशरीफ लाए तो जरा देखो ना, बेवाओं का मुकद्दर का सितारा कैसे चमक उठा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर एक औरत बेवा हो जाती थी, लोग उसे अभागन कहते थे अरे ये तो अभागन है, इसका शौहर का इंतकाल हो गया, ये तो अभागन है, इसके वजह से मर गया। नहीं मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औरतें अभागन नहीं है। अरे ये औरतें मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों बचपन में रहती है तो माँ बाप की दुलारी रहती है। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने औरत को कैसा मुकाम अता किया, किस तरह दर्जा दिया, क्या मुकाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम को जन्नत में रखा तो आदम के सामने हर नेमत रखी, लेकिन आदम ने कहा है अल्लाह तेरे जन्नत में तो हर नेमत मौजूद है, मगर मौला मेरा कोई हमदम अता कर दे, मेरा कोई मुअन्निस अता कर दे, मेरा कोई हमराज अता कर दे। आदम अलैहिस्सलाम ने औरत को मांग कर बताया कि इस्लाम की निगाह में औरत का मुकाम क्या है, औरत की इज्जत क्या है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिन औरतों को दुनिया अभागन कहती थी, जब मेरे सरकार ने
25 साल के मेरे आका हैं, 40 साल की खदीजा है। जब मेरे आका ने 40 साल की खदीजा से निकाह किया तो अब दुनिया उन्हें सुहागन कहने लगी। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, 12 रबीउल शरीफ को मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर आए। इस शान के साथ आका तशरीफ लेकर आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई मुकामात पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमाता है और इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, कहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उनमें एक रसूल भेजा। किन में? हम में। और ऐसा रसूल भेजा हमें जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम नबियों का सरदार है। ऐसा रसूल भेजा जो आदम का सरदार है, जो मूसा का सरदार है, जो ईसा का सरदार है। अरे तमाम नबियों का सरदार भेजा। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ह दलील आई है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इस आयत करीमा पे गौर कीजिए। कहीं अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, हमने तुम्हारी तरफ रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कहीं इरशाद होता है, तुम्हारे पास तशरीफ लाए, भेजा उसे जाता है जो पहले भी कहीं मौजूद हो। तशरीफ वो लाता है जो पहले भी किसी जगह पे मौजूद हो। तो मानना पड़ेगा हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में जलवा फरमा होने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, मेरे आका हम में जलवा फरमाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। ये हमारा अकीदा है, मजहब अहले सुन्नत का अकीदा है। मेरे रसूल तो उस वक्त भी रसूल थे, उस वक्त भी नबी थे जब कुछ भी न था, फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन और वही सब कुछ जानता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब को पैदा किया, अपने महबूब को भेजा। मेरे नबी हम में आने से पहले भी थे। एक मर्तबा मेरे नबी के प्यारे सहाबी हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा आका की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर शय से पहले किस शय को पैदा फरमाया? क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर शय से पहले किस शय को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुन, अल्लाह तबारक व ताला ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त न लोह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न फरिश्ता, न आसमां, न जमीन, न सूरज, न चाँद था, न कोई जिन, न कोई इंसान। ए जाबिर, बस बनाने वाला खुदा था और बनने वाले मुस्तफ़ा थे। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे उस वक्त पैदा किया था न जब ये जमीन थी, न आसमां, न चांद, न सूरज, न दरिया, न पहाड़, न झाड़े, कुछ भी नहीं। उस वक्त सिर्फ खुदा था और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा गौर तो करो। अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पैदा किया जब कुछ भी न था, जब कुछ न था। अल्लाह ने अपने नूर से अपने मुस्तफा के नूर को पैदा किया। मेरे नबी के मिस्ल कोई नहीं। अय्युकुम मिस्ली। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखना शुरू किए, यानी आप ना कुछ सेहरी के वक्त खाते थे और ना इफ्तार के वक्त कुछ खाते थे, बराबर रोजे से रहते थे। सहाबाए कराम को, सहाबा को अदाए महबूब पसंद आई और उन्होंने भी इस तरह से रोजे रखने शुरू कर दिए। आका को देखते, इस कदर इश्क करते, इस कदर इश्क करते। आका को देखते कि आज आका रोजा है, तो नबी को देखकर वो भी रोजा रखा करते थे। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इस तरह रोजे रखना जब सहाबा ने शुरू किया, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों की कमजोरी को देखा तो उनको ऐसे रोजे रखने से मना फरमाया। कहा, ऐ सहाबियों, ऐ मेरे सहाबी, आप ऐसे रोजे रखते हैं और रोजे रखकर कमजोर हो रहे हैं। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ऐसे रोजे रखते हैं और हमें मना फरमाते हैं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली अबीतु युतइमुनी रब्बी व युस्क़िनी। तुम में से मेरे मिस्ल कौन है? क्या कहा? तुम में से मेरे मिस्ल कौन है? मैं तो रात को सोता हूं तो मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। सुभान अल्लाह। मैं रात को सोता हूं तो मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। जब सहाबा कराम को, जब सहाबा रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे अपने महबूब, अपने सहाबा से कि अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरे मिस्ल। तो जब सहाबी हुजूर के मिस्ल न बन सके, फिर तुम कौन हो जो नबी के मिस्ल बनने का दावा करते हो? ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, नबी के मिस्ल बनने का दावा जो कर रहे हो, महशर में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी के मिस्ल न हुआ, तो तुम कौन हो नबी के मिस्ल बनने का दावा करते हो? अरे जरा गौर तो करो कि शैतान जब जन्नत में इतनी इबादत करने के बाद जन्नत में था और जब नबी के मिस्ल बना, नबी को अपने से कमतर कहा, नबी के शान में, तो मेरी प्यारी अजीजात, नबी के शान में गुस्ताखी के अल्फाज कहें, तो ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोक उसके गले में डालकर जन्नत से निकाल दिया। तो आप जरा बताओ, जो दुनिया में रहकर, इस ज़मीन के ऊपर रहकर नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तो क्या उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा? नहीं मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय से पहले नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। फिर वो नूर मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर में गया, हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमीना के शिकमे अनवर में आया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत आमीना से शादी हुई तो हजरत आमीना के शिकम में आका का नूर जलवागर हो चुका था। आप हजरत आमीना से जब शादी हुई तो ये नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमीना के शिकम में मेरे सरकार जलवाबार हो गए। ये नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते मुबारक से जब आमीना के शिकमे अनवर में मुंतकिल हो गया, कुछ दिनों के बाद, ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब आपका गुजर एक मक्की औरत के करीब से हुआ जो आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, क्या देखते हैं कि आज उस औरत ने चेहरा फेर लिया है,
आपने उससे मुंह फेरने का वजह दरियाफ्त किया तो